चलिए सर, शुरू करते हैं सर। सर आज फ्री मेडिकल कैंप रखा हुआ है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, साई चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, कुलचंद उबाले, विशाल भारद्वाज और ख़ास करके लायंस क्लब के डॉक्टर राव, प्रकाश गिडवानी, ये गए 13 साल से, यानी ये 13 साल हो गए राष्ट्र पुरुष, भारत रत्न, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर ये सेवा का कार्यक्रम करते हैं। मेडिकल का कार्यक्रम होने से आपने 2 साल देखा होगा, कोविड के कारण जिस प्रकार से लोगों की परेशानी थी, इसमें भी डॉक्टर राव है, इनका लायंस क्लब है, फिर कुलचंद उबाले है, फिर रावल सर है। यहाँ आपने जो भारत माता का फ़ोटो देखा, इसमें अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ये लगा है। तो ये लोगों को खाना देना, लोगों की सेवा करना, इस प्रकार से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम है। और ख़ास करके इसमें डॉक्टर राव के कारण लायंस क्लब के सब डॉक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, इन्होंने अभी एक वादा किया है, एक आश्वासन दिया है कि जितने भी पेशेंट यहाँ खास करके आई चेकअप करेंगे, उनका कैटरेक्ट का फ्री ऑपरेशन करने वाले हैं। और 3-4 हॉस्पिटल्स है, जैसे करतार सिंह लायंस हॉस्पिटल है, अंधेरी ईस्ट में है। तो इनकी ये कल्पना ऐसी है कि आने वाले समय में अंधेरी वेस्ट में कैटरेक्ट मुक्त अंधेरी वेस्ट हो जाएगा, यानी कोई भी गरीब कैटरेक्ट की परेशानी है। अच्छा, जितने बच्चे भी यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, इनके कारण हम हमारे वेलफेयर वेलफेयर का चेयरमैन हूँ, हम स्कूल में भी इनसे आई चेकअप वगैरह करवाते हैं। दूसरी अच्छी बात मुझे ऐसे लगी, बीपी तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो हमको खास करके बीएमआई, क्योंकि वेट बढ़ाए कि नहीं, क्या शरीर में तकलीफ है, उसमें कौन सा डाइट देना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, इसका भी आज फ्री कर रहे हैं। फ्री कंसल्टेशन भी है उनका ऑनलाइन। तो इस सब के लिए कुलचंद उबाले, डॉक्टर राव, साई चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके सब कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। इनका जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है। मुझे लगता है आज क्रिसमस भी कल ही हुआ है, क्रिसमस के भी सबको शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाला समय अभी हमको पता नहीं, डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता है, ये जो कोविड-19 का ये 3rd वेरिएंट है कि 4th वेरिएंट है, लेकिन इनके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। मुझे क्या लगता है, इन सब लोगों के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। वापस एक बार कुलचंद उबाले, लायंस क्लब, डॉक्टर राव, प्रकाश गिडवानी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से किया जाए जितना भी धन्यवाद वो भी कम है, और वैसे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन अगर मनाया रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कई जो है विरोधी पार्टी को जो है जलन हो रही है, जैसे कि अभी कल मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ये जन्मदिन आज पूरा राष्ट्र जन्मदिन मना रहा है। और वाजपेयी के लिए पूरे देश में कोई विरोध का स्वर नहीं था। आप सबको याद दिला दूं, जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे तो यूनो में भाषण करने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। उस समय विरोध पक्ष के नेता थे। तो ये कैसा है, कांग्रेस नौटंकी कर रहे हैं जिनको कोई काम नहीं, लेकिन देश में एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं, क्योंकि वो कवि थे, संत थे। तो मुझे क्या लगता है, एक भी ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो भारत रत्न अटल बिहारी, जैसे कोई लता मंगेशकर विरोध कर सकता है, गावस्कर का विरोध, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो ये नौटंकी किसी को लगी होगी, करते होंगे। तो कांदिवलीपुर में जो है कल अटल बिहारी वाजपेयी का मूर्ति लगाने का प्रबंध किया गया था, जिसके वजह से महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया, नहीं लगा। तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर, क्योंकि मैं था नहीं, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मुझे लगता है आज का किसके बारे में, आज का मेडिकल प्रोग्राम है। आज 13 साल कंटिन्यूटी हो गए अटल जी के यादगार में हम लोग को यहाँ पे मेडिकल कैंप करते हैं। कुलचंद जी उबाले हमारे पास 1 महीने पहले आके अपॉइंटमेंट लेते सब डॉक्टर लोगों को जमा करने के लिए, और अरुण देव जी हमेशा हमारे साथ रहे, और हम लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। और जब हम लायंस क्लब में आए, ये उप महापौर थे, तो फर्स्ट डे ही हमारा ऐसा रहा, इनके हाथों से पहला मेरा उद्घाटन हुआ पीसीओ का गरीबों के लिए, मतलब हमने काफ़ी लोगों को पीसीओ दिया हुआ था, तो इनके हाथ से हुआ। और प्रकाश गिडवानी जी हमेशा कोई भी मदद रहता वहाँ खड़े हो जाते हैं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत
इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसे नेता हमारे पास कोई आएगा नहीं। ये पार्टी लेवल से भी ज़्यादा एक इंडियन राष्ट्र नेता करके हम उनको मानते हैं यार अटल जी। सभी का मेडिकल कैंप किया जा रहा है कि कुछ चीज़ को जो है किया जा रहा है और नहीं, बाकी नहीं किया जा रहा है इसको? हम यहाँ पे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आई चेकअप, डायबिटीज चेकअप और BMI और डाइटिंग्स और डायबिटीज टेस्टिंग ये सब साथ में हम कर रहे हैं। उसके बाद वो जिसका कैटरेक्ट निकलता है उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री करने वाले हैं। जिसको कैंसर है उसको अब हम अल्प दर में एक्चुअली इंजेक्शन या केमो देने का वो प्रबंध किया गया है। जिसको ट्यूबरक्लोसिस है उनको फ्री में गवर्नमेंट से कहाँ से उसका ट्रीटमेंट मिलता है उनको हम लोग लेके जाकर उनका एक्सरे और थूक और ब्लड टेस्ट करा के उनका ट्रीटमेंट हम देते हैं। और यहाँ पे जो टेस्टिंग जो होती है उस पेशेंट को हम लोग ऐसे छोड़ते नहीं है कि आज हमने देखा तो पेशेंट को छोड़ दिए। जिसके अंदर कुछ भी अगर नुक्स निकलता है उनको हम लोग फॉलोअप करते हैं 15 दिन के बाद, उनका नंबर लेके उनको कंटिन्यूटी मेडिसिन के लिए पूरे कोशिश करते हैं कि हमारा जो होए उस सहायता करने के लिए। हाँ हाँ सर आज जो है फिर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, क्या ऐसा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री युग पुरुष राष्ट्र नेता और भारत रत्न से सम्मानित ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जो है 97वें जन्म दिवस की जयंती हम लोग मना रहे हैं। वो जब जीवित थे तब भी हम उनकी बर्थडे बनाते थे और अभी उनके मरणोपरांत भी हम ये कार्यक्रम चालू रखा है। तो जैसे कि आप जानते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी एक विश्व नेता है और भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो उनके उपलक्ष्य में हम लोग आज गए 13 सालों से मेडिकल कैंप एक बहुत से ऐसे मतलब गरीब बस्ती जैसा देखकर वहाँ पर ये आयोजन करते हैं ताकि यहाँ के लोगों को उसका जो है लाभ मिल सके। उसी प्रकार इस मेडिकल कैंप के लिए मुझे सबसे पहले मदद करने वाले हैं डॉक्टर RG राव जी, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है लायंस क्लब के। वो पूरा ये सब जिम्मा कई सालों से संभाले हुए हैं। उसी प्रकार हमारे मार्गदर्शक माजी महापौर अरुण देव साहब जी, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और उन्हीं के सानिध्य में हम ये प्रोग्राम करते हैं हर साल और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हमारे बीच जैसे प्रकाश गिरवानी जी है, हमारे RSS के सुरेश रावल जी है और हमारे BGTV के मुंबई के अध्यक्ष जयप्रकाश जी है। इन सब का सहयोग लेकर हम एक कार्यक्रम बड़े उत्साह से करते हैं और लोगों का इधर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसा मिले ये हम देखते हैं। और डॉक्टर राव भी जैसा उन्होंने कहा कि आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन, फ्री मेडिसिन, यहाँ पे BMI, डायबिटीज चेकअप, एक्यूपंक्चर, ये सारी सुविधा रखी हुई है यहाँ पे, जिसका यहाँ की जनता को आज के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे कितने लोग का ये मेडिकल कैंप किया जा रहा है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखो ये एक एरिया वाइज होता है। जैसे कि हम आज ये सागर कुटीर की बस्ती में बैठे हुए हैं, तो सागर कुटीर की बस्ती के जो लोग हैं तो स्पेसिफिक उन्हीं के लिए किया जा रहा है। बाहर के लोगों को भी अगर यहाँ पे आके जोगेश्वरी से 2-3 पेशेंट आए, गोरेगांव के पेशेंट अभी मिला है। बहुत जोगेश्वरी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे, जोगेश्वरी गोरेगांव से भी पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे और सब लोग यहाँ पे उनका लाभ ले रहे हैं। और कहीं आपके द्वारा रखा जाएगा ये मेडिकल कैंप? नहीं, हम साल में एक ही बार रखते हैं। वैसे हमारी पार्टी जो है हर जगह 25 तारीख से लेके तो अभी 31 तारीख तक ये आयोजन चल रहा है सब जगह पे। अलग अलग दिन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे मुंबई, पूरे भारत और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कल अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन के अवसर पर कल मूर्ति लगाने का कानूनी कोर्ट में आयोजन किया गया था, नहीं लग पाया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, मूर्ति तो लग के रहेगी। मूर्ति नहीं लगाना किसी एक व्यक्ति का विरोध अगर हम देख कर चलेंगे तो नहीं चलेगा। राष्ट्र पुरुष है वो, उनकी मूर्तियाँ तो अभी शुरुआत हुई है, मूर्तियाँ पूरे भारत भर के अंदर लगेगी। जयप्रकाश जी है मुंबई। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो हम सभी को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस माहौल को देख के मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जैसा फूल सिंह उबाले जी ने आयोजन किया हुआ है, सबसे पहले हमें 2 दिन पहले हमें जब आया कि सर ऐसा है, तो हमने कहा कि चलिए सर हम लोग करते हैं, अच्छा किया जाएगा। और ये देखकर मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं BJP TV से का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुंबई अध्यक्ष हूँ।
और इसी हिसाब से पूरा जो डॉक्टर साहब या जितने भी लोग हैं अतिथिगण, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसमें भी नया साल भी आने वाला है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया साल नए दिन, यहाँ पे सुख रहिए, स्वस्थ रहिए। जो हिसाब से फूलचंद जी उबाले लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नया साल भी आने वाला है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि नए वर्ष के अंदर, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्दी ना करें, कम नया साल बनाओ लेकिन अपने कंट्रोल में रह के बनाइए, गर्दी ना करें। नया रोग ओमिक्रॉन आया हुआ है तो उसको देखते हुए बड़े सादगी से नया साल बनाना चाहिए। 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया है, लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कर्फ्यू लग गया है तो ये अभी जैसे सरकार है, ये अब सरकार जो नियम तय करती है तो उसको जनता को पालन करना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि ये जनता के हित में ही होता है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि बड़े सादगी से सब कार्यक्रम आप करिए कि ताकि ये रोग का फैलाव ना हो और रोगों से बचाया जाए। आखिर जनता ही जनार्दन है, उन्हीं को देखना है सब, तो जनता के लिए मोदी जी ने भी आह्वान किया है तो उसका मान रखना चाहिए। सेंटर आप फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, कोई भी अच्छा मेडिकल कैंप रखा जाए वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, और ख़ास करके इस वक्त जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, बहुत बड़ी बातें हैं। उसके लिए एक मकसद होता है कि लोगों को जुड़ाया जाए, उनकी सेवा करी जाए, जो उनका भी मकसद था। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर रखा गया है फ्री मेडिकल कैंप। बोलिए। सर, मेडिकल कैंप से क्या सभी गरीब लोगों को या सभी को फायदा हो जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे? नया साल भी आने वाला है, उस पर क्या? भाई, अटल बिहारी जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम बहुत से बड़े बड़े काम हो गए ले, और उनके दुआ से आज हमारे बीजेपी जो चल रही है, और संस्कार उनके जो बढ़िया है, बढ़िया, और खुद सब काम करते थे और सबको मिला के काम करते थे। ये उनकी बड़ी खूबी थी बीजेपी की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सर ने कहा मिला के करते थे, सभी पार्टियों को जो है एक करके जो है वो करना चाहिए, जिस तरह से कल जो है गोपाल शेट्टी जी ने कांदिवलीपुर में कहा, इस पर आप क्या कैसे देखते हैं? गोपाल शेट्टी जी भी तो बीजेपी के ही हैं, और इतना बड़ा वास्ट एरिया है, उसके अंदर हर आदमी को एक डिवाइड करके काम दिया गया है, तभी जाके इतने प्रोग्रेस सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, कल गोपाल शेट्टी जी ने ये भी कहा है कि जो है मीडिया से बातचीत के दौरान कि महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पे निमंत्रण दिया गया, इनवाइट किया गया था जन्मदिन के अवसर पर शामिल होने के लिए, वो नहीं है। इस पर कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये, मैं प्रेजेंट नहीं था, उसके बाद मेरे को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, वन पार्ट। मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट कोविड का जो थ्रेट आया है, उस थ्रेट पे मैं जनता को आपके ज़रिए एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग खुद अपने प्रिवेंशन लेने बहुत ज़रूरी करिए। मास्क लगा करके आप बाहर जाइए, मास्क लगा करके ही किसी भी कार्य के अंदर लगे। अगर आज की सिचुएशन ये है कि आपके फील्ड मार्शल थे जो आते थे क्लीनिंग वाले, उन्होंने आपको फाइन मारने शुरू किया, वो कल से बंद कर दिए गए हैं। अब हमें खुद की प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए कि अपनी हेल्थ अपने हाथों में रखिए, अपने प्रिवेंटिव करिए, और किसी और को भी बोलिए कि मेहरबानी करके आप भी मास्क पहनिए, क्योंकि मैं कुवैत की डेड बॉडीज निकाल चुका हूँ। मुझे मालूम है कितने घर उजड़ गए हैं, किनके घर पे कोई है नहीं, एक एक घर के अंदर 4-4 फैमिली मेम्बर चल चुके हैं, और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो जिसके घर पे बीतती है उन पे ही उनको मालूम है क्या हो रहा है। मैं आपके ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, रिस्पेक्ट इट। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने की बात है, जब हमने ये बात कहा था, एक पेड़ के ऊपर कहा था पहले कि नेचुरल ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड इज़ इन्वायरमेंट। उसी प्रकार से इंसान की ज़िंदगी जो है वो आपकी प्रिवेंशन के ऊपर है। ये मैं आपके हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपके ज़रिए कि कोविड के टाइम पर एक दूसरे को साथ दें और डिस्टेंस दूर रखिए। धन्यवाद।